कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद जम्मू संभाग को भी दहलाने की कोशिश में आतंकी संगठन, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया इस बड़ी साजिश को नाकाम। एक बड़े हादसे को होने से टाला जम्मू पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद आईईडी का सामान। पहले कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग, उसके बाद उधमपुर के अंदर बम धमाके और अब जम्मू संभाग के अंदर जम्मू रेलवे स्टेशन के नज़दीक टैक्सी स्टैंड में 18 डेटोनेटर्स मिलना कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो यात्री जम्मू के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं उनके अंदर डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। 370 के बाद जितने भी आतंकी संगठन है वो बौखला चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ द पब्लिश के सीनियर रिपोर्टर वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्योंकि वो घटना स्थल पर थे, वहीं पे थे जहां पे ये 18 डेटोनेटर्स मिले हैं, ये आतंकी सामान जहां से बरामद हुआ है। वरुण, क्या जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि आप घटना स्थल पर थे, उसी स्पॉट पे थे, और क्या लग रहा है कितना बड़ा जो है एक इंसिडेंट हो सकता था अगर वक्त रहते ये 18 डेटोनेटर्स वहां से नहीं बरामद होते? देखिए अंकित, जम्मू को एक बार फिर से दहलाने की साजिश जो थी वो आतंकवादियों ने जो है वो की है। और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर ये विस्फोटक जैसा सामान मिलना कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है, क्योंकि रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा से हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो हमेशा से रेलवे स्टेशन में होते हैं। और लगभग 1:30 बजे जब एक सफाई कर्मी वहाँ पर सफाई कर रहा था तो टैक्सी स्टैंड के बिल्कुल एक नाले के पास जो है वो एक बैग जो है वो वहां से मिलता है, जिसमें विस्फोटक जैसा सामान जो है वो बताया जा रहा है। और लगभग 18 डेटोनेटर जो हैं वो रिकवर किए हैं। और इसकी जानकारी खुद एसएसपी जीआरपीएफ ने दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई भी इनपुट या फिर ऐसी कोई भी सूचना नहीं थी, लेकिन एक सफाई कर्मी जब वहां पर सफाई कर रहा होता है तो उसे एक बैग जो है वो सैनिक बैग जो है वो वहां पर मिलता है। और इसकी सूचना तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े ऑफिसर घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जिसमें एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी की अगर बात करूं तो वो भी मौके पर वहां पर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग भी जो है वो वहां पर की गई। और ये सैनिक बैग मिलने के बाद उस पूरी एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, किसी को भी उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि जम्मू हमेशा से ही टूरिस्ट हब रहा है। यात्रियों के लिए जो है वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास एक टैक्सी स्टैंड बनाया गया है। और मैक्सिमम यात्रियों की अगर बात करूं तो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। और रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही एक टैक्सी स्टैंड बनाया गया ताकि यात्रियों को कहीं भी अगर जाना हो तो वहां पर एक टैक्सी स्टैंड बनाया गया। और बिल्कुल टैक्सी स्टैंड के पास से ये विस्फोटक बरामद किया गया है। लेकिन ये चिंताजनक बात है कि जम्मू जैसी जगह पर इतना विस्फोटक मिलना कहीं ना कहीं जम्मू को जो है वो दहलाने की साजिश की गई थी। इससे पहले भी कई बार विस्फोटक जम्मू के बस स्टैंड की अगर बात की जाए तो वहां से भी रिकवर किया गया था। कई गिरफ्तारियां भी हैं जो जम्मू से हुई हैं। लेकिन इस तरह के पहली अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है कि रेलवे स्टेशन जो कि हमेशा से हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है, वहां पर इस तरह का विस्फोटक जैसा सामान मिलना बेहद चिंताजनक बात है। वरुण, जैसे उधमपुर में पिछले दिनों में 2 बम धमाके हुए, उसके बाद कटरा के नजदीक भी आपने देखा होगा कि स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया, और अब जो जिला सांबा का जो बड़ी ब्राह्मणा इलाका है वहां पे गजनवी जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा पोस्टर वहां पे उनके चिपकाए जाने, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो यात्री हैं वो पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार जो है वो ज्यादा जम्मू कश्मीर में आए हैं। 370 टूटने के बाद जिस तरह से आतंकी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि टूरिस्ट लोग यहाँ पे कम आए और जम्मू कश्मीर को जो है वो एक अलग अलग तरह का रंग देना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो लोग इस फिराक में है कि टूरिस्ट को डराया जाए, यात्रियों को डराया जाए ताकि वो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ना आए?
बिल्कुल अंकित, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू हमेशा से ही शांति रहा है। यहाँ पर हर धर्म के लोग जो हैं आपसी भाईचारे में रहते हैं। अब कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो जम्मू का रुख कर रहा है और जम्मू को भी जो है वो दहलाने की साजिश जो है वो की जा रही है। और यात्रियों की अगर बात की जाए तो खासतौर पर यात्रियों को टारगेट जो है वो जम्मू में करने के मंसूबे से आतंकवाद जो है वो जम्मू में पनप रहा है। और पिछले कुछ दिनों कटरा से एक बस को स्टिकी बम से उड़ाया गया था, जिसमें कई यात्रियों की मौत भी हुई थी और बहुत सारे यात्री जो है वो घायल हुए थे। और आज सांबा की अगर बात की जाए तो सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में भी आज एक जो आतंकवादी संगठन है उसके पोस्टर जो है वो वहां पर चिपकाए गए थे और उस पोस्टर में जो है वो उर्दू के शब्द जो है वो लिखे गए थे। और सबसे बड़ी बात 27 अक्टूबर को जो है वो एज अ ब्लैक डे जो है वो वहां पर लिखा गया था और भी बहुत सारे एंटी स्लोगन जो है वो वहां पर लिखे गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पोस्टर को जो है वो जब्त किया है और आगे आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू की है। लेकिन उसके तुरंत बाद लगभग 1:30 बजे रेलवे स्टेशन पर जो है वो एक संदिग्ध बैग वहां पर मिलता है, जिसमें विस्फोटक जैसा पदार्थ जो है वो वहां पर मिलता है, जिसकी जानकारी खुद एसएसपी जीपीआरएफ ने जो है वो वहां पर दी है। और कहीं ना कहीं जम्मू में भी जो है वो हालत खराब करने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान और आतंकवादी। और 370 और 35 से के टूटने के बाद जो है वो टूरिस्ट का बढ़ावा जो है वो ज्यादा देखा जा रहा है। जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ज्यादा टूरिस्ट जो है वो वहां पर पहुंचे और लाखों की संख्या में टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर का रुख कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनकी ये बौखलाहट उन्हें पच नहीं रहा कि इतना टूरिस्ट जो है वो जम्मू और कश्मीर का रुख क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हाइब्रिड आतंकवाद जो है वो वहां पर टारगेट किलिंग कर रहा है। और आतंकवादियों की बात की जाए तो आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चुनिंदा आतंकवादी जो है वो वहां पर पनप रहे हैं, जिन्हें जल्द हमारी सुरक्षा जो फोर्सेस हैं वो जल्द से जल्द इनका खात्मा करेंगे। हमें उम्मीद है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पे और इंडियन आर्मी के साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, हमें उन पर भरोसा है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शांति बहाल होगी। वरुण, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों ने जो है वक्त रहते सफाई करते हुए दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को इस चीज की जानकारी दी कि वहां पे कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे रही है, और क्या मान के चलें कि हजारों की तादाद में रेलवे स्टेशन पर टूरिस्ट का आना जाना रहता, लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर आते जाते रहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे हमेशा तैनात रहती हैं, और इस तरह से एक्सप्लोजिव मटेरियल वहां पे मिलना, क्या मान के चलें कि कितना बड़ा हादसा जो है वहां पे हो सकता था अगर वक्त रहते इस चीज पर काबू नहीं किया जाता। बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना ज़्यादा विस्फोटक मिलना और 18 डेटोनेटर का मिलना कहीं ना कहीं ये वाकई में चिंताजनक बात है कि कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे ये आतंकवादी, लेकिन वक्त रहते ये पूरा सामान जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त किया है। अगर ये सामान अगर जिसको पहुंचाना था वो सामान अगर वहां तक पहुंच जाता तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू में कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे ये आतंकवादी और कितने ही मासूम लोगों की मौत होती अगर आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब होते। और मैं ये श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान है जम्मू, यहाँ पर हमेशा से ही शांति बनी रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर हर धर्म के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो जम्मू का रुख कर रहे हैं। और राजौरी और पुंछ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो अब देखी जा रही हैं, जबकि जम्मू राजौरी और पुंछ से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन अब राजौरी में भी जो है वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब जम्मू जहां पर टूरिस्ट हब है, अब इन जगहों को भी जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी। लेकिन ये जो बड़ी वारदात अंजाम को देना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन उनके मंसूबे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक का मिलना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी जीत है। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली की क़यादत में लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो डटे हुए हैं, हर एक के चौराहे पे हर जगह पर वो तैनात हैं, हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा रही है, हर गाड़ी की चेकिंग भी वहां पे की जा रही है। और क्या मान के चलें कि पहले से जो एजेंसीज हैं वो सतर्क है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये जो 18 डेटोनेटर्स मिले हैं और विस्फोटक सामान जो वहां से बरामद हुआ है, इसके बाद से जो है जितनी भी भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, उसके इर्द गिर्द जो सुरक्षा घेरा है वो कितना बढ़ा दिया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि सुरक्षा एजेंसीज पहले ही अलर्ट रहती हैं, लेकिन इस तरह से आज का जो सामान जो एक्सप्लोजिव मटेरियल वहां से बरामद हुआ उसके बाद जो है
कितना सिक्योरिटी का दायरा जो है और ज्यादा बढ़ा दिया गया जम्मू के अंदर। अगर हम देखिए खास अंकित, तौर पर अगर बात मैं करें जम्मू तो रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा बल जो है वो 24 घंटे रेलवे स्टेशन में जो है वो तैनात रहते हैं और एक हाई सिक्योरिटी जोन में आता है हमारा जम्मू का रेलवे स्टेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो वहां पर रहते हैं। लेकिन इस वारदात के बाद जम्मू की अलग अलग जगहों पर जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, जिसमें जम्मू एयरपोर्ट की अगर बात करूं या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करूं, जम्मू बस स्टैंड की बात करूं, जहां पर भीड़ ज़्यादा रहती है, इन जगहों पर सुरक्षा जो है वो और ज़्यादा कड़ी कर दी गई। और जम्मू के जितने भी नाके हैं उनको और सख्त कर दिया गया ताकि हर एक आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो चेक किया जाए और कोई भी संदिग्ध गाड़ी अगर मिलती है तो उसे बारीकी से चेक किया जा रहा है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और इस वारदात के बाद जम्मू में सुरक्षा के और ज़्यादा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि जिन भी लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। और जम्मू में पहले ही जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, लेकिन अब ये विस्फोटक का सामान मिलने के बाद जम्मू की जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के और ज्यादा कड़े बंदोबस्त जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए हैं। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर इसी तरह से नजर बनाए रखे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। तो ये थे वरुण, द पब्लिश के सीनियर रिपोर्टर जो घटना स्थल पर मौजूद थे। रेलवे स्टेशन जम्मू का जो टैक्सी स्टैंड है जहां पे ये वारदात हुई है, जहां पर ये एक्सप्लोजिव मटेरियल वहां पे जो मिला है, 18 लाइव डेटोनेटर्स वहां पे बरामद किए गए हैं सफाई करते हुए, जब सफाई कर्मचारी वहां पर सफाई कर रहे थे। और उस दौरान ये जो 18 डेटोनेटर्स, सफ़ेद पाउडर और भी कई चीज़ें वहां से जो बरामद की गई हैं, उस वक्त बड़ा ही दहशत का माहौल जो है जम्मू के अंदर था, क्योंकि अचानक से सफाई करते दौरान जो है इस तरह की चीज़ें मिलनी, कहीं ना कहीं लोग जो है दहशत में है, लोगों के मन में डर है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल वहां पे पहुंचा कैसे। और आप सोचिए कि अगर ये डेटोनेटर्स आतंकी संगठनों के हाथ में लग जाते हैं कि कितना बड़ा हादसा जो है जम्मू के अंदर हो सकता था। और वो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका, रेलवे स्टेशन, जहां पर ये 18 डेटोनेटर्स मिले और इसके साथ साथ और भी विस्फोटक के कई सारा सामान जो है वो बरामद हुआ है। हालांकि ये एक चिंता का विषय है कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर टैक्सी स्टैंड के नज़दीक ये जो 18 डेटोनेटर्स मिलना, एक्सप्लोजिव मटेरियल मिलना, और साथ ही साथ एक दिन पहले बीती रात को गजनवी फोर्स की जो आतंकी संगठन के पोस्टर वहां पे चिपकाए जाना, और ये कहीं ना कहीं आपस में इस कड़ी को भी जोड़ते हुए कहीं ना कहीं हमें लग रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो है, जम्मू संभाग की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो जम्मू संभाग के अंदर जो है दहशत फैलाने की जो है वो कोशिश की जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जम्मू बस स्टैंड है या फिर मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, इन तमाम जगहों के आसपास और तमाम ऐसी जगह जहां पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वहां पे सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड के नज़दीक एक नाली से हमें एक बैग मिला। नाली की सफाई हो रही थी, रेलवे के कर्मचारी जो थे वो नाली की सफाई कर रहे थे। नाली की सफाई करते हुए नाली के अंदर से एक बैग निकला। उस बैग के अंदर 2 छोटे बॉक्सेस थे जो अमूल डिब्बे के बॉक्सेस थे। बॉक्सेस, एक कोई 500 ml का बॉक्स था, दूसरा उससे एक छोटा बॉक्स था। एक जो बड़ा वाला बॉक्स था थैले के अंदर, उसमें वो जो एक एक्सप्लोसिव टाइप का मटेरियल पैक था, वैक्स टाइप का मटेरियल पैक था। जो दूसरा बॉक्स था उसमें कुछ डेटोनेटर्स हैं जिनकी तादाद 18 के करीब है और कुछ वायर्स हमें वहाँ से मिले हैं। तो हमारी जो गश्ती यहाँ पे जो टोली थी वो एकदम गश्त करते वहाँ पहुँची। जब उन्होंने देखा कि नाली के अंदर से एक थैला निकला है और थैले से जो 2 डिब्बे निकले हैं उसमें कुछ एक्सप्लोसिव तरह का कोई मटेरियल है, जो अभी हम प्रेमा फसाई जो उसको देख के बता सकते हैं। तो एकदम पुलिस स्टेशन में उन्होंने इतला दी, यहाँ से टीम गई, हमने पूरे उस मटेरियल को सीज़ किया है मौके से, उसमें FIR दिया और हमने इन्वेस्टिगेशन। जेलेटिन की जो रिकवरी बताई जा रही है, क्या ये एक फैब्रिकेटेड ID को फैब्रिकेट करने की कोशिश थी, अटेम्प्ट था?
अभी हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हम तो उसमें जारी है। हमने पर्चा दिया है, देखते हैं तफ्तीश में इस मामले में लेकर पकड़ा है किसी को इस मामले को लेकर? नहीं, कोई पाउडर नहीं है, सिर्फ 500 ml के डिब्बे में एक वैक्स तरह का एक्सप्लोसिव जो दिखने में लगता है और डेटोनेटर्स अलग से डिब्बे में है। कोई भी मतलब तैयार बनी हुई कोई आईडी रेडीनेस अभी नहीं, अभी हमने FIR दिया है। इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कितना बड़ा हादसा टल गया है यहाँ? मैं आपको बताऊं कि हमारा यहाँ सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है बहुत वो बढ़िया से था। हमने काफ़ी उसको बीफ अप किया था, काफ़ी अलर्टनेस हमने थ्रू आउट मतलब हमारा पूरा जो रेलवेज़ का जो जुरिस्डिक्शन है कठुआ से लेके बजालता तक यात्रा को लेके खास करके जो काफ़ी देर के बाद यात्रा हुई, उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स थे, दीपावली जो अब कुछ दिन पहले हुई, हमने पूरा यहाँ अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त बढ़ाया हुआ था। चेकिंग फ्रिस्किंग इंटेंसिफाइड थी, पेट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, हर गाड़ी हर बंदे को चेक किया जाता था, हमारी मशीन्स वगैरह लगी हैं, कैमराज वगैरह फिट हैं। तो यही वजह है, मैं कह सकता हूँ कि कोई जो चाहता था कि सबोटाज करे रेलवे स्टेशन के अंदर की पूरी अलर्टनेस देख के, पूरा नफरी को पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त देख के वो उसमें अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। नाली के अंदर रखने का मकसद क्या था? नाली के अंदर वो अभी वो हम तफ्तीश कर रहे हैं।